नमस्कार, मैं मनीष कुमार। वाकिफ है मेरी कलम कुछ इस तरह मुझसे कि जब भी इश्क लिखता हूँ इनकलाब खुद ब खुद लिखा जाता है। आज इन पंक्तियों को बोलने का उपयुक्त समय है, क्योंकि हमें लगता है कि समाज में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, अब कौन से वो लोग आएंगे समाज को बदलने के लिए। समाज के लोग ये बारंबार कहते हैं कि हम गीता के प्रचारक प्रसारक हैं, हम गीता को लेकर के सजग हैं। तो घूम फिर कर सवाल यही है कि अगर ये लोग सजग हैं, प्रचारक प्रसारक हैं, फिर भी समाज में इस प्रकार के हिंदी के शब्द का प्रवाह काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जो आपने कहा कि जो लोग धर्मगुरु हैं, वो पहली बात तो पूरी तरह से जो सटीक ज्ञान जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप एक मिनट, तो आप अब कम्युनिकेशन के सब छात्र हैं, वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं जी। फिर भी वो लोग लाइमलाइट में हैं, तभी तो वो लोग छाए हुए हैं, तभी तो वो लाइमलाइट में हैं। अगर वो सही तरीके से प्रचार और प्रसार करेंगे तो फिर उनके पास कौन आएगा? हर व्यक्ति ये बड़ा घर में जाकर वो अगर सही तरीके से कहेंगे कि आप एक गीता की किताब लीजिए और हमारे पास आने की बजाय आप उसे पढ़िए। आप हमारे पास तभी आइए जब आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आता हो, तब हम आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये नहीं कि जैसे धर्मगुरु कहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पंडाल भरो, भगवान की कृपा होगी, आप टीवी सेट को छोड़ दो, आप हमारे पास कथा में आओ, क्योंकि कथा में आने से ज्यादा भगवान की कृपा मिलती है, टीवी पर देखने से कम मिलती है। घर में मत बैठो, बस चले आओ कथा में। तो ये सब हिप्नोटिज्म के तरीके हैं। हिप्नोटिज्म ये गीता का कोई ऐसा श्लोक आप हमें बताएं पढ़ करके, जो कृष्ण अर्जुन से कहते हो मानवता के बारे में, जो कि हमारे समाज को लेकर के वो मतलब जो जिसको अगर हम अडॉप्ट करें अपनी जिंदगी में तो हमारा समाज किसी मानवता को लेकर ही नहीं, बल्कि वो तो जो गीता का एक मास्टर श्लोक है, क्या है? अध्याय नंबर 2 का 47वां श्लोक। हाँ जी, बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु भूर्मते संगोष्ठो कर्मणि, कि हे मनुष्य तू कर्म कर और फल की इच्छा। लेकिन आज के समय में लोग फल की चिंता करके ही कर्म कर रहे हैं। ये हर जगह देखा जा रहा है। समाज का बिल्कुल पतन हो रहा है। तो यही बात हम आपसे बुलवाना चाह रहे थे कि लोग फल की चिंता करके कर्म किए जा रहे हैं, और फिर घूम फिर कर बात यही आता है कि लोग हर जगह नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हम गीता के प्रचारक प्रसारक हैं, और चिंता उनको फल की लगी हुई है। तो फिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है? तो यही तो बात है जो आपने कहा कि फल की चिंता छोड़नी पड़ेगी, फल की चिंता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सर आप ये बताइए, रास्ता अपनाना ठीक है। तो अभी हम एक सुबह बुद्धिजीवी व्यक्ति से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या जिंदगी हो गई है, आराम को छोड़कर आराम कमाने निकलते हैं, रोज दफ्तर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारा लोग जो है अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं, है ना, अपनी स्वार्थ को, उनकी इच्छाएं अनंत हैं, और लोग चाह रहे हैं कि जहां तक हो सके हमारी इच्छाएं की पूर्ति हो, वो इतना व्यस्त हो चुके हैं। क्या वो एक पल के लिए भी गीता के बारे में सोचेंगे? क्या आज के समय में किसी भी घर में गीता एक दिन के लिए या सप्ताह में एक दिन गीता का कोई एक पृष्ठ पलट के कोई पढ़ता है? क्या गीता के विषय पे आज के घर में, एक कॉमन घर में, हिंदुस्तान में इतने आबादी 125 करोड़ है, क्या किसी एक घर में एक दिन भी गीता के बारे में जिक्र होता है? गीता पे एक दिन भी चर्चा होता है? क्या वो घर तो दूर छोड़ दीजिए, मंदिर में जो पंडित जी पूजा करवाते हैं, क्या वो लोग सच्चे दिल से शिद्दत से गीता पे चर्चा करते हैं? एक पल के लिए शिद्दत से, जहाँ आपने बात की शिद्दत से नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं व्यापार की नजर से, वहां भी उनकी फल पहले और काम बाद, त्याग और कर्म बाद में। तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर? देखिए, ऐसे तो समाज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके तो नकारात्मक यही सुनना मैं चाह रहा था, नकारात्मक आएंगे पहलू इसके। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो ये चीज सारी की सारी चीजें बढ़ रही हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं समाज में बढ़ रही हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ हो रहा है, इंसान जो है वो हर जगह मतलब पल पल बात पे उग्र होता जा रहा है, कहीं ना कहीं गीता के शाश्वत ज्ञान का अभाव है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सटीक है और सार्थक, मैं आपकी बात का समर्थन करते हो। तो फिर अब बात घूम फिर कर आता है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में गीता का पढ़ाई अध्ययन चालू होता भी है, और अगर वो लोग गीता पे अमल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी?
ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर वो अध्ययन और मनन नहीं करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन जो दूसरा पहलू आपने कहा कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में भी लाया जाए। इसको अगर कोई व्यक्ति घर पे भी पढ़ ले और बिल्कुल मन से आराम से बैठकर और पूरा मन लगाकर पूरी कंसंट्रेशन से इसको पढ़े, समझ कर इस ग्रंथ को, तब भी समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। चलिए खैर, ये तो बात की बात है। अब हमें बताइए, हमें कुछ नहीं आता है, दो पल के लिए सोच लीजिए कि हमें कुछ नहीं आता, हमारे अंदर अक्षर ज्ञान का अभाव है जी। हम अंधकार में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम आपसे गुरुदेव मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम कौन सी जगह पे जाएं हिंदुस्तान में जहां हमें गीता का ज्ञान मिल सके। बताइए कौन सी ऐसी जगह है? इसके लिए सिर्फ आपको एक पुस्तक भंडार, जो आध्यात्मिक किताबों का पुस्तक भंडार है, उसके पास वहां पर जाने की जरूरत है। जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको खरीदने की जरूरत है और उसको खरीदने के बाद उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि कुछ सोच लो बेहतर तो बेहतर होगा, तो बेहतर है कि हम तुम्हें सोचें, तुमसे बेहतर क्या होगा। तो आज मौका और माहौल दोनों है गीता के साथ। तो आज हमें मौका मिला कि हम गीता के बारे में सोचें। हमारे बातों का फलसफा और सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप इंतजार करिए और हम चंद ही लम्हों के ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम ब्रेक पर गए थे और कुछ सवाल को ढूंढने के लिए, ताकि आज मौका और माहौल का भरपूर फायदा उठाया जाए। सिरा साहब, आपसे सवाल है कि गीता की ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खूबी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं? देखिए, आप चाहे कुरान की बात कर लीजिए, चाहे आप बाइबल की बात कर लीजिए, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात कर लीजिए, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसका सार ही पूरा। देखिए, पहला जो श्लोक है गीता का वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म आया ना, तो पहला वर्ड क्या है? ध। और जो आखिरी श्लोक है इसका, यानी कि जहाँ से एंड होती है, तो वो आखिरी श्लोक आपको मैं बताता हूँ कि यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्म। मर्म पहला वर्ड ध, पहला श्लोक का पहला वर्ड ध और आखिरी श्लोक का आखिरी वर्ड माँ और ऊपर र। तो क्या बन गया? धर्म। और इस ग्रंथ का सार क्या है? धर्म। क्या बात है। तो ये किसी भी ग्रंथ में नहीं है, सिर्फ गीता के अंदर ही ये लिखा है। आपको मैंने टू द पॉइंट ये बात बता दी। आप अगर इसे देखना चाहें तो आपको ये चीज मिल जाएगी। जी हाँ, मतलब गीता जो है वो मतलब घूम फिर कर सिर्फ सार ये है कि गीता धर्म के मान की बात बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक सवाल और है। आप संचार के विद्यार्थी हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं। हमारा जो खुद का फील्ड जो है वो मीडिया जगत से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं। तो अब सवाल यह है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी को गीता के साथ कैसे जोड़ा जाए? देखिए, पहले तो आपने कहा कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी को गीता के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। आप लंदन टाइम्स नाम का अखबार हुआ करता था इंग्लैंड के अंदर। तो सुना है उस समय में उसके बारे में सुना है कि वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने वहाँ के एडिटर से मिलने का समय मांगा था। एक प्रधानमंत्री मिलने का समय मांग रहा है एडिटर संपादक से, एडिटर इन चीफ से, उस न्यूज़पेपर के जो संपादक है। क्यों? क्योंकि जो लंदन टाइम्स है उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से वो जो छापता था सच छापता था और ट्रुथ छापता था और लोगों में उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ करता था। ट्रुथ उस अखबार की पहचान थी, जिसकी वजह से वहाँ का शासक संपादक से मिलने जाया करता था और अपने विचार उनके समकक्ष रखा करता था। लेकिन कई अखबार ऐसे भी हुए हैं जिनके ताले लग गए उसी मुल्क के अंदर, उसी देश के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। लोगों के घर में झांकना, जासूसी करना, स्कैंडल्स, स्कैम्स, पेज 3, सेलिब्रिटीज को कवर करना, गॉसिप्स छाप देना, झूठ फैला देना, र्यूमर्स, ये सब चीजें, पेड न्यूज, येलो जर्नलिज्म। गीता से सब क्या जी, इसका गीता से ये है कि गीता में भी जो मैंने लंदन टाइम्स का आपको एग्जांपल दिया है उसमें सच की बात हुई। तो यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सच्चे और धर्म। आपने महाभारत में देखा भी होगा कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। क्यों उनको ये स्पेसिफिक टाइटल क्यों मिला था? क्योंकि वो हमेशा सत्य बोला करते थे। लेकिन एक पल तो उन्होंने भी कहा था कि अश्वत्थामा मरोति नरो न कुंजरा। जी, जब अश्वत्थामा नामक हाथी को मतलब
वीर गति को प्राप्त हुआ था तो कहा था कि अस्मत् धाम मरोति नरो न कुंजरा, तो झूठ तो उन्होंने ही बोला। झूठ तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो जो झूठ था वो भी एक परिस्थिति के अनुसार बोला गया था, वो सच के लिए था, वो धर्म के तो लिए। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे अखबार हैं जैसे जनसत्ता हो और भी ऐसे अखबार हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है। लोग कहते हैं ऐसा कि अगर तो आप मान लो हिंदुस्तान में बारिश हो गई, तो कुछ लोग आज भी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि हम नहीं मानते कि हिंदुस्तान में बारिश हुई है क्योंकि जनसत्ता ने इसको नहीं छापा है। देखिए, आपको ये जो आपने बात बताई है वो बिल्कुल सत्य है। और आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया के संस्थान हैं, वहाँ जो निदेशक का कार्यालय है उसमें टेबल पर अक्सर जनसत्ता अखबार की प्रति आपको जरूर मिलेगी। जनसत्ता अखबार का संस्करण अंक आपको जरूर मिलेगा। किसी भी न्यूज़ चैनल के अंदर देखिए, जब समाचारों का विश्लेषण होता है सुबह सुबह, तो जनसत्ता को जरूर उठाया जाता है। जनसत्ता की खूबी ही यही है कि उसे पढ़ना लोग पसंद करते हैं। उसे कार्यालय के अंदर पढ़ने के लिए डायरेक्टर, प्रोफेसर, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसको पढ़ना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्रेडिबिलिटी है। वो जो पहले जैसा वो छपता था, उसकी जो बैसाखी थी वो झूठ नहीं थी, उसका जो सहारा था वो सच था। और उस सच के दम पर, उसके सच के दमखम पर वो समाज के अंदर पूरी तरह से अपने आप को स्थापित कर पाया। लोग उसको पसंद करते हैं। क्या बात है सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि घूम फिर कर गीता का सार क्या निकला? देखिए, घूम फिर कर गीता का सार, हमने काफी सवालों को छूने की कोशिश की है, हमारे काफी अनछुए सवाल थे। और आपको बताते चले कि जब हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो मन में ख्याल आया कि गीता को हम किसकी नजर से देखें, शायर की नजर से या एक पत्रकार की नजर से, और कहाँ खोजे गीता को, संसद और सदन में या टेलीविजन पे, रेडियो पे या अखबार के बड़े बड़े पन्नों में। तो हमने कोशिश किया कि काम करते हैं, दोबारा गीता के पुस्तक को उठाते हैं और गीता के पुस्तक को गीता में ही टटोलते हैं और देखते हैं कि गीता आज भी अपने इस बुलंद नाम के साथ हिंदुस्तान की बुनियाद में कैसे अपनी पहचान बनाए हुए है और कैसे यहाँ जी रहा है। तो सिरा साहब, आप हमें बताएं कि घूम फिर कर गीता का सार क्या निकला? देखिए, घूम फिर कर गीता का सार यही है। एक तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में मानवता का अनुसरण करना चाहिए। हाँ जी। मानवता के साथ साथ उसे आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारा आचरण शुद्ध होगा। आचरण शुद्ध होगा। इससे हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और जो सबसे मुख्य बात ये है, जो आज समाज के अंदर नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं वो सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो जाएंगे अगर हम इन आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर अपना ध्यान अग्रसर करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े बाबे हैं, बड़े बड़े जो महाराजे हैं, वो तो इतना तेजी के साथ अपने विचारों के साथ जनता पे आक्रमण करते हैं कि ये निर्दोष जनता उनके माया जाल में फंस जाती है और उनके विचारों को सुनने के लिए विवश हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें इन बाबाओं के और इन जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्मगुरु बने बैठे हैं, इनके चक्करों में पड़ने की बजाय हमें सीधा एक प्रकाशक, एक अच्छे पुस्तक विक्रेता के पास जाकर एक अपनी पसंद की, जो भी आपको, जिस भी लेखक की आपको श्रीमद् भगवत गीता पसंद आती है, उसको खरीदें, घर आए। तो हम तो इन बड़े बड़े गुरुदेव, जो ये बड़े बड़े गुरुदेव हैं, हम तो इनके विचारों से बगावत कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि गीता घर में पढ़ो। ये आप इन धर्म गुरुओं के साथ बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके विचारों से, इनका तो विचार है ना, इनके विचारों से बगावत नहीं कर रहे, बल्कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अगर आप घर में कुछ समय इन आध्यात्मिक ग्रंथों को देंगे तो मैं समझता हूँ आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से आपको देखकर लोग आपका अनुसरण करने लगेंगे। धीरे धीरे समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन होते चले। बिल्कुल। खैर चलिए, अब जैसे कि हमने देखा कि अब हमारा जो फलसफा है वो अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। और सिरा साहब, आपसे हम अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, क्या आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको गीता के बारे में जागरूक, सजग, या वो किस नजर से गीता को देखेंगे? हम मानते हैं कि उनके अंदर के विचारों को हर दल के सियासतदानों ने जमा रखा है, उनके अंदर के विचारों को उनके अंदर की इच्छाओं ने ठहरा रखा है, लेकिन उनके विचार कैसे खुले गीता को लेकर? कोई ऐसा संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो बहुत छोटा सा है हमारे दर्शकों के लिए कि जो गीता है वो एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु वो मानवता का ग्रंथ है। और हम सभी को मानवता का अनुसरण करना चाहिए। अगर हम मानवता का अनुसरण करेंगे
तो हमारे जीवन में नैतिकता आएगी, बिल्कुल। नैतिकता आएगी तो हमारा विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा तो हमारा आचरण शुद्ध होगा, और अगर हमारा आचरण शुद्ध हुआ तो हमें सत्य की खोज हो जाएगी, हमें सत्य का पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर युवा को अपना कुछ समय, भले ही आपका समय कीमती हो, तो उस समय आपको इस अध्यात्म की ओर देनी चाहिए, आध्यात्मिक ग्रंथों को देना चाहिए, ताकि जीवन में, ताकि इनकी विरासत निरंतरता के साथ चलती रहे, ताकि इनकी विरासत हमारे आने वाली पीढ़ी भी और एक तनाव मुक्त हम जीवन जी पाएंगे, और इसके साथ साथ हमारा मानसिक रूप से भी विकास होगा। और भौतिक विकास की जहाँ तक बात है, तो भौतिक विकास के लिए तो हम सबका योगदान इसमें अनिवार्य है। बिल्कुल, क्या बात है। खैर दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का घूम फिर कर सार यही निकला कि हम निकले थे गीता के सफर पर गीता को देखने के लिए, फिर बात यही आया कि सच, अगर आपके अंदर हिम्मत और मात्रा है सच को देखने की, समझने की, परखने की, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अखबार में प्रजा की हाहाकार है या राजा का शुभ सुंदर और स्वच्छ विचार है। तो आपको बताना चाहेंगे हम कि आज की हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। सिराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। और निगाहें का सफरनामा यूं जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए IMCMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।